हाय गाइस, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी अपने भारत के द्वारा की गई थी एंड अमेरिका समेत ब्रिटेन, जर्मनी, इटली या फिर और भी कंट्रीज जो कि यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, उन सब ने दिल्ली डिक्लेरेशन पर साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि इंडिया यूक्रेन रशिया वाले मैटर पर इस G20 मीटिंग के अंदर रशिया के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि सर्गेई लैवरोव जो कि रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे ना। लेकिन थैंक्स हो अपने इंडियन डिप्लोमेट्स का, जो कि इनको ये समझाने में सफल हुए कि ये G20 की मीटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट करने को लेके हुई है, ना कि आपसी झगड़े सुलझाने को। देखो गाइस, चाहे यूक्रेन रशिया का मैटर हो या फिर हो किसी और देश का, इंडिया हजार बार सिर्फ एक ही बात बोलता हुआ आया है, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग एंड पीस डिप्लोमेसी डायलॉग। लेकिन इन लोगों की समझ में आए तब ना। लेकिन जब बात करते हैं यूक्रेन की, तो वो हर प्लेटफॉर्म पे आके बस एक ही बात का रोना रोता है कि इंडिया रशिया के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहा। अरे यार, इंडिया हजार बार बोल चुका है इस बात को कि ये एरा लड़ाई का नहीं है, लेकिन इस उल्टी खोपड़ी की समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। वहीं पे एस जयशंकर सर से जब मीडिया के द्वारा ये पूछा गया कि पिछली बार G20 की मीटिंग जो कि बाली में हुई थी, वहां पर भी तो रशिया यूक्रेन का मैटर उछाला गया था, तब वो अपने एस जयशंकर साहब के द्वारा ये बयान आता है, with the Bali declaration, I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. वैसे इस G20 की मीटिंग कंप्लीट होने के बाद में रशिया इंडिया को बहुत बड़ा थैंक यू बोलता है एंड साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि उसको इंडिया से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। खैर, इस पूरी G20 मीटिंग के दौरान काफी सारी चीजों पे बात करी गई, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस G20 मीटिंग के सबसे बड़े दो आउटकम्स निकले, जिसमें से पहला आउटकम ये था कि इस बार अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के टोटल 55 देशों को रिप्रेजेंट करता है, को भी इस G20 के ग्रुप में भारत की प्रेसिडेंसी के चलते एक परमानेंट सीट मिल गई। वैसे तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी जेबें भरने से पहले फुर्सत मिले तब ना। वेल, ऐसा करके इंडिया ने इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के मुंह पे इनडायरेक्टली तमाचा मारा है, क्योंकि जो काम ये लोग इतने सालों में नहीं कर पाए, वो इंडिया ने एक सेकंड में कर दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में इंडिया की परमानेंट सीट को लेकर। वैसे तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, लेकिन जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में अपने रिप्रेजेंटेशन की, तो इन लोगों ने हमें यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट भी नहीं दे रखी। एंड कुछ दिनों पहले जब मीडिया के द्वारा टर्की से ये पूछा गया कि क्या आप यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के अंदर इंडिया को देखना चाहते हैं, तो उसने बड़ी ही खुशी के साथ कहा कि हमें बड़ी खुशी होगी अगर इंडिया जैसा कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पर जाके बैठे। खैर, इस मीटिंग का सेकंड आउटकम ये निकला कि इंडिया एंड यूरोप के बीच UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजराइल को कनेक्ट करता हुआ एक कॉरिडोर या फिर एक रूट डेवलप किया जाएगा, जिसके जरिए इंडिया अपना माल यूरोप तक आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएगा। साथ ही साथ अदर कंट्रीज भी इस कॉरिडोर के चलते अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर पाएंगी, जिसके कारण इस कॉरिडोर को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC कहा गया है। खैर, अभी से 1 से 2 दिन पहले टर्की के द्वारा भी एक बयान दिया जाता है, जिसमें वो ये कहता है कि इस कॉरिडोर के अंदर टर्की को भी होना चाहिए, एंड क्योंकि इस कॉरिडोर के अंदर उसको नहीं लिया गया, इसी वजह से वो प्रोटेस्ट भी कर रहा है। वेल, ऐसा वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि चाइना के द्वारा बनाए जा रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए एक रूट तैयार किया जाना था, जो कि यूरोप तक जा रहा था वाया टर्की, एंड जिसके दौरान चाइना ने भर भर के लोन दे रखा है टर्की को। एंड क्योंकि जब अपना IMEC बन जाएगा, तब चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, जिसके कारण ना तो टर्की हमारे IMEC के अंदर आ पाया और ना ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आ पाया, जिससे कि उसको फायदा हो सके। एंड ये बात तो हम सब जानते हैं कि कैसे चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे किसी कंट्री को लोन देता है, एंड बाद में जब वो इसी लोन को चुका नहीं पाता है, तो फिर वो कैसे उस देश की जमीन को हड़पता है। एंड इस कॉरिडोर के साथ में फास्टर इंटरनेट कनेक्शन एंड क्लीन एनर्जी सप्लाई के लिए अंडर वाटर केबल्स भी लगाई जाएंगी। आपको इंडिया के द्वारा दिया गया 1 नेशन 1 ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट याद है? हाँ, जिसमें दुनिया भर की सभी कंट्रीज के अंदर भारी मात्रा में सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा एंड बाद में इन सभी कंट्रीज को अंडर वाटर केबल्स के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जब भी किसी देश के अंदर अंधेरा हो, तब उस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया जा सके, उस देश से जहाँ पर उस वक्त सूर्य की रोशनी प्रेजेंट हो। मतलब इस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट के जरिए पूरे वर्ल्ड से भारी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। एंड इसी क्लीन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को भी इस iMac के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड इस सब को बनवाने के लिए अमेरिका हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ यूएसए इस iMac को बहुत एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है। इवन उसके द्वारा तो ये भी कहा जा रहा है कि iMac को डेवलप करने को लेकर सभी कंट्रीज के द्वारा 60 दिनों के अंदर कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। लेकिन वही जब हम वर्ल्ड मैप पर यूएसए एंड iMac को देखते हैं तो वहां से ये बात तो हमें साफ पता चलती है कि इस पूरे प्रोजेक्ट से यूएसए को तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो आखिरकार फिर वो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने पर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि यूएसए बिना किसी फायदे के तो कोई भी काम नहीं करता। वेल, ऐसा वो इस वजह से कर रहा है ताकि वो चाइना के द्वारा बनाए जा रहे रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को काउंटर कर सके एंड साथ ही साथ वो इंडिया की हेल्प से पूरे इंडियन रीजन में अपना कंट्रोल स्थापित कर सके ताकि रशिया को भी कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि ये बात तो यूएसए भी जानता है कि जिस तरह से चाइना डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दिनों में वो उसकी आंखों में जरूर खटकेगा, जिसकी वजह से यूएसए ये सब कर रहा है। खैर, आपका क्या मानना है इस सब के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एंड मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को मेंबरशिप तो नहीं दिला सकता, लेकिन आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में मेंबरशिप जरूर ले सकते हैं। हाँ, तो देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।